पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। और आपको बता दें कि आज 25 दिसंबर क्रिसमस को लेके काफी लोग बाहर थे और अब न्यू ईयर भी आने वाला है, और ऐसे में लोगों को उन्होंने सतर्कता बरतने के लिए बोला। और पीएम मोदी ने क्रिसमस की बधाई तो दी, लेकिन कहा उत्साह और उमंग के बीच में सावधानी जरूरी है। कई देशों में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, और भारत में भी ये संक्रमण जो है वो आगे बढ़ सकता है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा। 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा ऐलान, और आज देश को संबोधित करते हुए उन्होंने आज ये ऐलान किया है। तो बूस्टर डोज को लेकर काफी टाइम से विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा था, लेकिन अब ये ऐलान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो वर्कर्स हैं और जो 60 साल से ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको बूस्टर डोज लगेगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। आज क्रिसमस की बधाई तो दी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको एहतियात बरतनी है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा। और ये इस वक्त की अहम जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। वहीं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सुधांशु, यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्कता बरतने के लिए तो कहा है, लेकिन 2 खास ऐलान यहां पर किए हैं देश को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का आज का जो राष्ट्र के नाम संबोधन है वो 2 चीजों की ओर इंगित करता है। पहला उनका इंडिकेशन है कि जो देश के अंदर ओमिक्रॉन के जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, कई राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन जो है वो काफी तेज गति से जो है आम जन को अपनी चपेट में ले रहा है। तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला जो है एक ये उनका राष्ट्र के नाम संबोधन है, क्योंकि उनका ये कहना था कि वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना और उससे संबंधित जितने भी वेरिएंट है उनसे हम बच सकते हैं। तो आज उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया कि हम करीब 141 करोड़ लोग जो है वो डोज अपने देशवासियों को लगा चुके हैं, और इस अभियान को में हम और गति लाएंगे, और जितनी तेजी से हम गति लाएंगे उतनी तेजी से हम कोरोना, ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से हम सुरक्षित हो पाएंगे। आज उन्होंने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो नव युवा है, उनको वैक्सीनेशन का जो उन्होंने घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि जो एक वर्ग अभी तक अछूता था वैक्सीनेशन से, उसके अंदर भी कहना सिर्फ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि देशवासियों के उत्साह में संचार होगा कि प्रधानमंत्री ने उस वर्ग को भी अब टच कर लिया है कि जिनका ये इंतजार किया जा रहा था कि बच्चों को वैक्सीनेशन कब होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का इस राष्ट्र के नाम जो संबोधन है इसको मैं 2 तरह से देख रहा हूँ। पहला, जैसे मैंने पहले बताया कि राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने का जो है ये उनका संबोधन था, लेकिन दूसरी तरफ मैं इसको राजनीतिक जो है वो आईने से भी इसको अगर देखता हूँ तो देशवासी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करें कि अभी 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री को जो है वो एक नसीहत दी थी कि जो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन पर जो है वो गौर किया जाए कि क्या इन चुनावों को टाला जा सकता है। मुझे लगता है कि इसी के कंटेंट में जो है आज ये उनका उद्बोधन है कि देश ओमिक्रॉन, कोरोना और अन्य वेरिएंट से लड़ने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा बन रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव टाले जाएंगे, मुझे लगता है कि इस उद्बोधन के बाद शायद एक संकेत है कि जो उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव होने वो नहीं टाले जाएंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री को आज देर रात आकर राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा, और उन्होंने न सिर्फ अपनी भूमिका बनाई कि देश जो है वैक्सीनेशन आंदोलन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं और देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो उनका उद्बोधन है उसको 2 नजरियों से देखा जाना चाहिए। पहला कि वैक्सीनेशन के आंदोलन में देश का मनोबल बढ़ाने वाला, और कहीं ना कहीं एक संकेत है कि शायद उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों के चुनाव होने वो नहीं टाले जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुधांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि जो एनालिसिस
हमारे चैनल एडिटर ने यहां पर किया है कि एक तो मनोबल बढ़ाने के लिए वो आज राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, ऐलान भी यहां पर किए गए, सतर्कता बरतने की बात की गई, लेकिन साफ साफ उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि कोविड ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बेहद खतरनाक है। आपको खुद को इसका ध्यान रखना है, त्योहार बनाए लेकिन ध्यान बेहद। और दूसरी तरफ जो अन्य राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं वो संकेत है कि वो टाले नहीं जाएंगे, आपको ध्यान रखना होगा।